जुबानी जंग तेज है। सुर्खियों में है ओवैसी और फडणवीस। दोनों नेताओं की जुबान से निकले बयान आग उगल रहे हैं। सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार किस कदर गर्म है उसकी ये बानगी है। महाराष्ट्र में कुर्सी की लड़ाई तो महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच है, लेकिन इस बड़े चुनावी युद्ध के बीच फडणवीस और ओवैसी की जुबानी लड़ाई सबका ध्यान खींच रही है, जहां सार्वजनिक शिष्टाचार की लक्ष्मण रेखा क्षीण होती नजर आ रही है। और आजकल तो ये ओवैसी भी यहां आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई, उधर ही रहना, इधर को मत आना, इधर को तुम्हारा कोई कामा नहीं है। अरे भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये क्या यहां पर हो रहा है। यहां पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है, यहां पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। ओवैसी के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस का ये हमलावर बयान AIMIM चीफ के जुबानी हमले के बाद आया है। वोट का जिहाद हो रहा, कहां पे हो रहा वोट का जिहाद? और इलेक्शन कमीशन क्या नींद की गोली खा के सो गया है क्या? अगर वही बात ओवैसी कहता, अगर वही बात मैं अपने भाषण में कह देता, तो अब तक मुझे अरेस्ट करके केस बुक करके पूरे मीडिया के लोग सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक मुझे दूल्हा बना देते कि ओवैसी का भड़काऊ भाषण आ गया। रेडिकलाइजेशन कौन कर रहा है? फडणवीस नहीं कर रहा है तो कौन कर रहा है बताओ? मगर बीजेपी इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। फडणवीस और ओवैसी की जुबानी ने पिछले 2-3 दिन में जोर पकड़ा है। एक कार्यक्रम में फडणवीस ने वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से देने की अपील की थी। पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा, एक प्रकार से उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे, कस्में दिलाई गई और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है। ये कहकर एक वोट जिहाद किया गया। हम लोग थोड़े सोए हुए थे, इसलिए कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी, लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। फडणवीस के इस बयान का जवाब रविवार को औरंगाबाद की रैली में ओवैसी ने कुछ यूं दिया था। इन्होंने क्या बोले? ए ओवैसी, वो क्या बोले? ये वोट जिहाद, धर्म युद्ध। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, क्या ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। ये महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से हम पूछना चाह रहे हैं, मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है। क्या ये इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है? क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं है? ये लोकशाही है, जमहूरियत है, यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया? फडणवीस, महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार में 1 हफ्ते बाकी है। आखिरी जुबानी लड़ाई और किस स्तर तक पहुंचेगी,
आज तक ब्यूरो।